यहाँ भिवानी घग्गर ड्रेन पाए हुए हैं जो छोटी दांग और बड़ियाली के बीच में पड़ती है, जो सागबन होते हुए ये अलगपुरा की और कुंवारी से आगे निकलती है। यहाँ हमने देखी है स्थिति, दो तीन चीजें हैं, हमने पहले भी प्रशासन को बताया, आज मंत्री जी से भी बात करेंगे कि एक तो ये दांग में 3 मोगे लगे हुए जो सागबन की तरफ पानी जाता है, ये मोगे बंद करे जाए और ये जो पानी दांग का खेतों में खड़ा है, बड़ियाली के खेतों में खड़ा है, ये निगाना फीडर में डाला जाए। दूसरा ये है कि ये जो ड्रेन टूटी हुई है, देखो उस समय ये ड्रेन चौड़ी नहीं करी गई, कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, इसके नाके मजबूत नहीं किए। ये जो बजट आया है इसके चौड़ीकरण का, नाके मजबूत करने का, एक तो इसकी इंक्वायरी करवाओ। दूसरा अब स्थिति ये है कि इस पर कट्टे लगा करके ये पानी सागवान में बंद किया जाए, क्योंकि बगैर कट्टे लगाए ये बंद नहीं होगा। क्योंकि ये जो ड्रेन है इसकी कैपेसिटी बहुत थोड़ी है, 60-70 क्यूबिक फीट की कैपेसिटी है, जबकि इसमें 2 ड्रेन गिरती हैं। एक ड्रेन धनाना साइमन जो बापोड़ आगे गिरती है, दूसरी ड्रेन ये तालू शिवाड़ा और ये आपका मंडाना की ये ड्रेन गिरती है। भिवानी का पानी भी इसमें आता है, तो इसमें बहुत ज्यादा पानी हो गया, इसलिए इसकी कैपेसिटी है नहीं, 500-600 क्यूसिक पानी हो गया इसमें, इसलिए ये जो ना ओवरफ्लो हुई है, इसलिए टूटी भी है, क्योंकि कैपेसिटी समय रहते नहीं बढ़ाई प्रशासन ने। अब इसके 2 ही तरीके हैं कि इसके नाके मजबूत किए जाएं और पीछे से पानी लगातार आ रहा है, और आगे जो सागवन का पानी है, जैसे प्रशासन प्रस्तावित कर रहा है, ये बुआनी खेड़ा की तरफ जो सड़क है अलगपुरा की तरफ, वहां व्यवस्था करके इस पानी को उधर कई एकड़ जमीन बताई वहां डाला जाए, कुछ टिब्बा भी है, ये व्यवस्था हो जाएगी तो ये पानी निकल जाएगा सागवन का। नहीं तो ये पानी जो है ये खड़ा रहेगा और सारे मकानों में चढ़ गया। 70-80% लोगों ने पलायन कर लिया पशुओं के साथ, और खेतों में तो बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। आज जो सरकार ने घोषणा करी है बहुत ऊंट के मुंह में जीरा है, 7,000 से 15,000 प्रति एकड़ देंगे, 50-60 हजार के एकड़ प्रति एकड़ तो ठेके पर ले रखा है कुछ लोगों ने, और 50-40 हजार इस पर खर्चा हो रहा है। सरकार एक तरह से मजाक कर रही है, इसको कम से कम, क्योंकि रबी की फसल भी की बुआई भी नहीं होगी, कम से कम मुआवजा 1 लाख रुपए तक कराया जाए, और घरों में जो नुकसान हो रहा है उसका सर्वे करके 5-10 हजार से कोई फायदा नहीं, सरकार अपने पास ही रख ले। एहसान भी क्यों कर रही है? जो वास्तव में नुकसान हुआ घरों का उसको सर्वे करा के न्यायोचित मुआवजा दिया जाए। हमारे बीच में हमारे किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देसवाल जी हैं, और ब्लॉक प्रधान बुआनी खेड़ा के रामोतार बड़ियाली हैं, और यहाँ के सचिव नरेंद्र जी हैं, कोषाध्यक्ष रणधीर सांगवान जी हैं, और दूसरे तमाम पदाधिकारी हमारे यहाँ जो ने आए हुए हैं। तो हम सरकार को ये जो हमने बताए हैं, ये सुझाव हमने दिए हैं, और जो भी बाढ़ प्रभावित, जल प्रभाव प्रभावित मजदूरों को भी कुछ दो। कपास, बाजरा और जवार, गवार, मूंग, जो भी फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। थोड़े बहुत धान खड़े ये जो डूबे नहीं, अदरवाइज तो सारी फसल नष्ट हो गई। मजदूरों की रोजी मारी गई, उनको भी कोई 10-20 हजार रुपए प्रति परिवार दे दो, और मनरेगा का काम लगवा दो, 200 दिन का 600 रुपए के दिहाड़ी के, ताकि वो गरीब लोग भी गुजारा कर सकें। तो इसलिए हम हरियाणा सरकार से अपील करती है कि वो लोगों से मजाक ना करे, क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती थी जान माल की सुरक्षा की, उसने समय रहते, उसके प्रशासन ने, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी और लोगों की कोई सुरक्षा नहीं दी। लोग अपने हाल पर जी रहे हैं, अपने खर्चों से पानी और मिट्टी डाल रहे हैं ड्रेन में और कट्टे लगा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ना पर्याप्त संख्या में मोटर मिले, ना पाइप मिले, और इन मुआवजे के नाम पर ये मजाक करना बंद करे सरकार, और गंभीरता से लोगों की इस संकट की घड़ी में मदद करे। ये हम हरियाणा सरकार से अपील करना चाहते हैं। हो गया जी।